वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबरों से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। भदोही जिले के 4 विकास खंडों में बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव संपन्न कराए गए। डीग के ग्राम सभा बनकट, औराई के सराय बाबू व ज्ञानपुर के बनकट जमीने छनौरा में प्रधान पद व सुरियावा के वार्ड नंबर 41 छनौरा में बीडीसी पद के लिए उपचुनाव कराए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए मतदान के दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भ्रमण करते रहे। 3 ग्राम प्रधान व 1 बीडीसी पद के लिए सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई है। 21 फरवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। उपचुनाव को लेकर बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के आशियाने को उजाड़ने बुलडोजर लेकर पहुंची टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दलित गरीब परिवार बुलडोजर के आगे बैठ गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के फौदीपुर गांव का है। फौदीपुर ग्राम सभा में 8 बिस्वा भूमि ऊसर खाते में दर्ज है। इस भूमि पर गाँव के दशरथ चिंतामणि अमृतलाल अपने परिवार के साथ काफी समय से काबिज है और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। ग्राम सभा के प्रधानपति राजकुमार यादव ने इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 8 फरवरी को थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र सौंपा था। ग्राम प्रधान पति का कहना है कि इस भूमि पर आरसी सेंटर व खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम प्रधान पति की शिकायत पर राजस्व व पुलिस विभाग की टीम जब बुलडोजर लेकर पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए और बुलडोजर के आगे बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से फैसला आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। आखिरकार ग्रामीणों के हंगामे के बाद टीम बुलडोजर लेकर वापस लौट गई थी। दुर्गागंज थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर 65 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए 65 वर्षीय व्यक्ति की पहचान हुई है। सुरियामा के हरिपुर अभिया निवासी 65 वर्षीय अमृतलाल यादव शाम को घर से निकले थे। जब देर रात तक अमृतलाल घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जहां थोड़ी देर बाद जानकारी मिली कि अमृतलाल यादव का शव अर्जुनपुर गाँव के रेलवे ट्रैक पर मिला था। मृतक अमृतलाल यादव के पुत्र राजेश यादव ने बताया कि वह घर से पैदल ही निकले थे। घर से 3 किलोमीटर दूर अर्जुनपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। बेटे ने बताया कि उनके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के श्रीरामपुर गांव के समीप एक बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया, जिससे बेकाबू बाइक पेड़ से टकराते हुए टेंट हाउस के गोदाम में जा घुसी। हादसे में जहां बाइक सवार दोनों घायल हो गए हैं, वहीं टेंट हाउस गोदाम में रखा सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से सैजन का पेड़ भी धराशायी हो गया था। श्रीरामपुर ग्राम सभा के प्रधान मुन्ना सिंह ने फौरन सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। ज्ञानपुर के गणेश रायपुर निवासी अरुण कुमार बिंद व शैलेश बिंद एक बाइक से ज्ञानपुर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। श्रीरामपुर के समीप पहुंचे थे तभी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया, जिससे यह हादसा हुआ था। उधर सूचना पर घायल के परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के एक ऑटो एजेंसी के खिलाफ बनवासी समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। गोपीगंज के चकमान धाता निवासी पहपट निवासी अपने परिवार के तमाम सदस्यों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि ज्ञानपुर के पीडब्ल्यूडी तिराहा के पास मौजूद एक ऑटो एजेंसी से पियाजो मालवाहक ऑटो किस्त पर लिया था। एजेंसी के लोग पहुँचे और उसका वाहन उठा ले गए, जबकि वह किस्त भी जमा कर रहा है, लेकिन वाहन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही तरह तरह की एजेंसी संचालक द्वारा धमकी भी दी जा रही है। बनवासी समाज के लोगों ने पत्र सौंपते हुए ऑटो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को भदोही जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। सर्राफा व्यापार मंडल ने भदोही शहर के कटरा बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और जीवनी पर विस्तार से
प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक विनीत बर्नवाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान मराठा योद्धा थे। इसी तरह भरत जायसवाल ने कहा कि जिस वक्त पूरे देश में मुगलों का राज था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के आगे झुके नहीं और उन्होंने युद्ध कर मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, महेश बर्नवाल, मनिक धुर्वे, मनोहर बर्नवाल, शिवम सेठ आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे गड़िया ग्राम सभा के प्रधान पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने बुधवार को एडीपीआरओ अभयराज यादव मौके पर पहुंचे थे। पूरे गड़िया निवासी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने मिर्जापुर पहुंचकर मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल को 20 बिंदुओं पर एक शिकायती पत्र सौंपा था। सौंपे गए शिकायती पत्र में शौचालय, खड़ंजा, हैंडपंप, मनरेगा, स्ट्रीट लाइट, पानी टंकी निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने सौंपे गए पत्र में आरोप लगाया कि बगैर कार्य कराए प्रधान द्वारा पैसा निकाल लिया गया है। कमिश्नर के आदेश पर बुधवार को डीपीआरओ अभयराज यादव जांच के लिए पूरे गड़िया ग्राम सभा में पहुंचे थे। जांच टीम ने शिकायतों को हलफनामा के जरिए मांगा है। हालांकि शिकायतकर्ता ने साक्ष्य और हलफनामा पर शिकायत उपलब्ध कराने की बात कही है। सुरियामा के घुराहा गांव में मौजूद चौरा माता मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर के स्थापना दिवस मनाते हुए हरि कीर्तन के बाद भंडारा कराया गया था। चौरा माता मंदिर पर पूजा पाठ के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। पूजा पाठ के बाद देर तक भंडारा चलता रहा। मंदिर के स्थापना दिवस पर आसपास से कई गांव के भक्त घुराहा गांव में पहुंचे थे। ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। अभोली ब्लॉक के आनंदडी गांव में लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय पिछले 3 माह से शोपीस बना हुआ है। गांव के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। आनंदडी गांव के सुभाष चंद गौतम, सतीश चंद, बालचंद, अनिल कुमार वर्मा जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गौतम बस्ती, मुस्लिम बस्ती व बाजार के लोग इसी शौचालय पर निर्भर है, लेकिन रख रखाव के अभाव में सामुदायिक शौचालय पिछले 3 माह से बदहाल पड़ा है। न तो केयर टेकर है और न ही पानी की व्यवस्था। बंद पड़े सामुदायिक शौचालय की वजह से बस्ती के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। इलाके के लोगों ने बंद पड़े सामुदायिक शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही ब्लॉक के बीरापट्टी के कोटेदार के मनमानी की शिकायत डीएम कार्यालय पहुंची है। बीरापट्टी निवासी आनंद दुबे की पत्नी राधिका ने डीएम कार्यालय को एक पत्र देते हुए गांव के कोटेदार के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार राशन नहीं देता है। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी देता है। साथ ही राशन कार्ड निरस्त कर देने की धमकी दी जाती है। राधिका देवी ने डीएम कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए बीरापट्टी के दबंग कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के करियाव बाजार में लगा सीसीटीवी कैमरा 20 दिन से बंद पड़ा है, जिससे इलाके की सुरक्षा पर ग्रहण लग गया है। करियाव बाजार के संतोष चौरसिया, भग्गू हलवाई, राजेश महेश ने बताया कि 20 दिन पहले एक विद्युत कर्मी पोल पर चढ़कर विद्युत तार में आई खराबी को ठीक कर रहा था। पोल पर चढ़ते समय विद्युत कर्मी ने सीसीटीवी कैमरे पर पैर रख दिया था, जिससे कैमरा टूट गया है। बाजार में लगा कैमरा अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका है, जिससे बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को ग्रहण लग गया है। बाजार के लोगों ने खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराए जाने की मांग की है। नई बाजार निवासी मोबिन अंसारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपने ही बेटे के खिलाफ शिकायत की है। कलयुगी बेटे से परेशान पिता ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोबिन अहमद ने एसपी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि उनका बेटा तनवीर उर्फ लड्डू अक्सर उन्हें मारता पीटता है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। मोबिन अहमद ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। नाराज इलाके के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया है। इलाके के महेंद्र कुमार, श्रीनाथ, कल्लू, अनिल, संजय, राजा जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि विवेकानंद नई बाजार मार्ग के मर्याद पट्टी वार्ड में आने वाले मोहल्ले में जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि कई बार नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी से शिकायत करने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। इलाके के सभासद भी नहीं सुन रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए जाम नालियों की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है।
संसद में पेश बजट को लेकर बुधवार को ज्ञानपुर के जोरई भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री शंकर गिरी रहे। बजट को गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित बताया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने भी बजट की खूबियां गिनाई थी। इसी तरह पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने भी केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया है। इस मौके पर विनय कुमार श्रीवास्तव, दिलीप गुप्ता, स्नेहलता श्रीवास्तव, रत्नाकर पाठक आदि मौजूद रहे। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर से राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। शिक्षा जागरूकता पर निकाली गई यह रैली केएनपीजी कॉलेज से निकाली गई थी। रैली नगर भ्रमण करते हुए पुनः कॉलेज में पहुंचकर गोष्ठी में तब्दील हो गई। जागरूकता रैली को प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद यादव ने रवाना किया था। इस मौके पर डॉक्टर श्रीश कुमार उपाध्याय, डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर देवेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।